नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि माता रानी के साथ ही ये जो पावन अवसर का शुरुआत हो रही है, जिस अवसर की आगमन हो रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा शुभता जो है वो प्रदान करेगा। और ऐसे में किस विधि अनुसार आपको अपने घर में माता रानी का आगमन करना है, यानी कि कैसे आपको घट स्थापना करनी है, किस मुहूर्त में आपको खेतरी बीजनी है, और इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं, तो अखंड जोत से जुड़े हुए क्या कुछ नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए, किस प्रकार से आपको इस अखंड ज्योत का ध्यान रखना चाहिए, क्या संकल्प आपको लेना चाहिए, और क्या कुछ खास शुभ योग और मुहूर्त इस बारी की नवरात्रि के पावन अवसर में बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। माता रानी का आगमन हो रहा है, यानी कि शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शारदीय नवरात्रि का ये जो पावन अवसर है वो प्रारंभ होता है। और ऐसे में इस बारी की अगर हम बात करें तो 3 अक्टूबर की तारीख से ये जो नवरात्रि का शुभ अवसर है वो शुरू हो रहा है। 11 अक्टूबर के दिन नवमी तिथि मनाई जाएगी, यानी कि नवदुर्गा का जो पूजा है नवरात्रि की वो नवमी को की जाएगी, 11 तारीख को की जाएगी। और इसी के साथ 12 अक्टूबर के दिन विजयदशमी का पर्व, यानी कि जिसे दशहरा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वो पर्व जो है वो मनाया जाएगा। इस बारी के जो नवरात्रि हैं वो कुछ अलग हैं, वो कुछ खास हैं, क्योंकि तृतीया तिथि जो है वो वृद्धि होने के कारण इस बारी के नवरात्रि का जो पर्व है वो 9 दिन का न होके बल्कि 10 दिन का हो रहा है। एज एन इंडिविजुअल आम व्यक्ति जो होते हैं वो डेट वाइज जो होते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो है वो नवरात्रि के दिनों को अगर आप उस प्रकार से काउंट करेंगे तो फिर आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन हिंदू फेस्टिवल्स की जो मान्यताएं हैं उनकी मान्यताएं तिथियों से आती हैं, और इसीलिए हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जब तिथि चेंज होती है तभी हम उसे एक न्यू डे जो है, एक न्यू फ्रेश दिन जो है उसकी शुरुआत मानते हैं। तो ऐसे में इस बारी तृतीया तिथि जो है हिंदू पंचांग के अनुसार उस तिथि की वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से इस बारी का नवरात्रि का ये जो पर्व है वो 9 दिन का ना होके बल्कि 10 दिन का रहने वाला है, तिथि की वृद्धि के कारण। अब इसी के साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप विधि अनुसार माता रानी का आगमन अपने घर में करते हैं, तो क्या कुछ खास लाभ आपको प्राप्त होते हैं। एज अ भक्त ये तो आप जानते ही हैं कि माता रानी के आगमन से, उनके आशीर्वाद से आपकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो सभी दूर होती हैं, क्योंकि माता रानी के अंदर, माता रानी के 9 स्वरूपों के अंदर ये ताकत है, ये शक्ति है कि वो सभी 9 ग्रह जो हैं उनका भी नेतृत्व करती हैं, उनका भी नियंत्रण करती है। और इसी कारण से माता रानी की विधि अनुसार पूजा अर्चना करने से आपकी कुंडली में अगर किसी ग्रह के दोष के कारण आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो माता रानी का प्रत्येक स्वरूप आपकी लाइफ से ये जो नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव रहता है किसी ग्रह के दोष की वजह से, वो सभी एनर्जीज भी जो हैं वो दूर होती हैं आपकी लाइफ से, और ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी जो है उसका आगमन होता है। अब इस बार अगर हम सबसे पहले योग और संयोगों की बात करते हैं तो शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ जो है वो इस बार ये अच्छे योगों में हो रहा है। सबसे पहले गुरुवार का दिन पड़ रहा है, यानी कि थर्सडे का दिन पड़ रहा है, जो कि एक शुभवार माना जाता है। हस्त नक्षत्र रहने वाला है इस दिन, 3 अक्टूबर के दिन। इसी के साथ ऐंद्र योग भी बन रहा है, और ये योग जो है वो पहले ही नवरात्रि के दिन, पहली ही तिथि के दिन 3 अक्टूबर को रात को शुरू हो जाएगा, और 4 अक्टूबर की सुबह 4:24 तक ये जो योग है वो रहने वाला है। हस्त नक्षत्र की भी अगर हम बात करते हैं तो वो प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातः काल से लेकर दोपहर 3:32 तक ये जो योग है वो रहने वाला है, ये जो नक्षत्र है वो रहने वाला है, उसका प्रभाव रहने वाला है। इसी के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर के सूर्य उदय तक रहने वाला है।
और ऐसे में माता रानी के आगमन की तैयारियां अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ही शुभ है और बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला ये जो समय है वो आपकी लाइफ में साबित होगा। सामग्री क्या क्या आपको नवरात्रि के पर्व में यूटिलाइज करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको खेती बीजनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार से किस विधि अनुसार आपको घट स्थापना करनी चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं। घट स्थापना के लिए सबसे पहले आप एक घड़ा यानी कि एक मिट्टी का जो पात्र है वो लेकर आएंगे। उसके बाद उसमें जल या गंगा जल छिड़क कर आपको इस पात्र को सबसे पहले शुद्ध कर लेना है। उसके बाद उसमें रेत या मिट्टी जो है वो आपको डालनी चाहिए। उसमें आपको जो ज्वार है वो बीजने चाहिए, वो दबाने चाहिए उसके बीच में। इसी के साथ साथ आपको 3 सुपारियां लेनी है और तीनों सुपारियों पर लाल सिंदूर से तिलक करना है और उस पात्र के एकदम मध्य में, एकदम सेंटर में जो है वो आपको प्लेस कर देना चाहिए। ये तीनों लोकों को दर्शाता है। इसी के साथ प्रत्येक सुपारी के समक्ष आपको जोड़े में यानी कि 2 लौंग, 2 इलायचियाँ, इस प्रकार से आपको हर एक सुपारी के समक्ष ये 2 जोड़े लौंग और इलायची जो है वो प्लेस कर देनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल छिड़क कर इस पात्र को ढक कर अपने पूजा का जो स्थान है वहाँ पे स्थापित करना चाहिए। स्थापित किस मुहूर्त में आपको ये करना है, किस मुहूर्त में आपको ये विधि अनुसार ये जो घट स्थापना है वो करनी है, वो भी हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इस विधि से आपको ये जो पात्र है वो सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी चीज़ माता रानी की और साथ के साथ हर हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप कोई भी पूजा विधि करते हैं तो उसमें जल की खास महत्वता बताई गई है। जल को होना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुभता प्रदान करता है और इसीलिए एक जल से भरा हुआ कलश जो है वो भी आपको इस घट के साथ में स्थापित करना चाहिए। तो इस जल से भरे हुए कलश को आपको किस प्रकार से स्थापित करना है? सबसे पहले आपको एक कलश लेना है, उसमें जल भरना है, साफ शुद्ध जल आपको इसमें भरना है। उसके मुख पर आपको मौली जो है वो बांधनी चाहिए और उसके बाद ही आपको इस जो आपने ये कलश लिया है उस पे एक स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो बनाना चाहिए। कलश में आपको कुछ सिक्के डालने चाहिए और कुछ अक्षत जो हैं वो आपको डालने चाहिए, यानी कि चावल के साफ दाने जो हैं वो आपको डालने चाहिए। किसी भी प्रकार से ये जो अक्षत है, ये जो चावल है वो खंडित नहीं होने चाहिए। कलश के चारों ओर आपको अशोक के पत्ते जो हैं वो लगाने हैं, यानी कि वो बांधने हैं। और उसके बाद में एक जटा वाला नारियल आपको लेना है, उसको लाल रंग की चुनरी में लपेटकर उस पर एक मौली बांधकर आपको इसे जो आपका कलश है उसके ऊपर स्थापित करना है। इस प्रकार से जल का ये जो कलश है वो आपको प्रिपेयर करना है अगर नवरात्रि की पूजा अर्चना और घट स्थापना की जो विधि है वो आप अपने घर में करते हैं। उसके बाद इस जल के कलश को या तो आप अपने घर के पूर्व की या फिर ईशान यानी कि उत्तर पूर्व की जो दिशा है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई साफ स्थान है या आपके घर का मंदिर जो है वो वहाँ बना हुआ है तो ये बहुत ही शुभ है। अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो फिर आपके घर में जहाँ पर भी मंदिर का स्थान आपने बनाया हुआ है वहाँ पर आप इस जल के कलश को और इस घट को आपको स्थापित करना है। इसी के साथ माता रानी को भी साफ सुथरे वस्त्र धारण करवा के उन्हें सजा कर, या अगर उनकी कोई तस्वीर आपके पास है तो उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करके, सिंदूर का तिलक करके, कुछ श्रृंगार अर्पित करके एक लाल आसन पर या फिर एक लकड़ी के पाटे पर अगर आप माता रानी की इस तस्वीर को विराजित करते हैं, उनकी मूर्ति को विराजित करते हैं, उनके समक्ष अगर आप दीपक जो है शुद्ध देसी घी का वो प्रज्वलित करते हैं, धूप अगरबत्ती अर्पित करते हैं, फूल पुष्प अर्पित करते हैं। और सबसे पहले दिन क्योंकि माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है प्रथम दिन नवरात्रे का, तो ऐसे में अगर आप दूध और देसी घी से बनी हुई कोई मिठाई माँ के समक्ष अर्पित करते हैं और फिर ये घट स्थापना और ये जो कलश की स्थापना है वो आप उनके समक्ष करते हैं तो ये एकदम सही विधि मानी जाती है। और इस प्रकार से ही आपको ये जो घट स्थापना है अपने घर में नवरात्रि के प्रथम दिन पे करनी चाहिए।
अब किस शुभ मुहूर्त में आपको ये विधि अनुसार कार्य करना है, किस शुभ मुहूर्त में आपको ये घट स्थापना करनी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। इस बार नवरात्रि के पर्व पर आपको 2 शुभ मुहूर्त जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले जो मुहूर्त है वो सुबह का मुहूर्त है और दूसरा मुहूर्त जो बन रहा है वो दोपहर के समय का मुहूर्त है। पहले मुहूर्त का समय क्या रहने वाला है कलश स्थापना के लिए? पहला मुहूर्त जो है वो सुबह 6:20 से लेकर 7:45 तक रहने वाला है। तो इस समय के बीच में आप ये घट स्थापना की जो विधि है वो विधि अनुसार स्वच्छ होकर आप ये जो विधि है आपको फॉलो करनी चाहिए। इसी के अलावा दूसरा मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 10:40 से दोपहर को 1:40 तक। तो इस समय के दौरान भी आप ये जो घट स्थापना का जो विधि अनुसार पूजा अर्चना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है किसी भी पूजा अर्चना को करने के लिए, तो 3 अक्टूबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस दौरान भी आप ये जो पूजा अर्चना है वो कर सकते हैं। 4 साढ़े 4 बजे से लेकर सुबह के टाइम में 7 साढ़े 7:45 तक का ये जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो इस पूरे स्पैन के बीच में भी आप ये जो पूजा विधि है वो कर सकते हैं। तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं जो आपको इस बारी नवरात्रि के अवसर पे प्रदान हो रहे हैं, जिसमें आप घट स्थापना की ये जो विधि है इसको आप विधि अनुसार कर सकते हैं। इसी के साथ आखिरी प्रश्न जो लोगों के मन में हमेशा होता है कि मैम हमने अपने घर में इस बार संकल्प लिया है कि हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योत से जुड़े हुए कई सारी मिसकंसेप्शंस, कई सारे डाउट्स लोगों के मन में अक्सर होते हैं कि अगर हम अखंड ज्योत जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं माता रानी के समक्ष, तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने में भूल चूक से ये जो ज्योत होती है वो या तो खंडित हो जाती है या फिर वो बुझ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको अगर इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की दिक्कत का जो सामना है वो आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में अखंड ज्योत के क्या खास नियम है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अखंड ज्योत जलाना शुभ माना जाता है। अगर आप इस प्रकार की विधि करने के प्रति सक्षम हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभता आपकी लाइफ में प्रदान करती है। अखंड ज्योत अगर आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं यानी कि माता रानी की जो एनर्जीज हैं वो 24 घंटे आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा आपके आसपास रहेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी और साथ के साथ आपकी लाइफ में शुभता जो है वो लाती हैं। अखंड ज्योत को अगर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर भूल चूक से ये ज्योत जो है वो बुझ गई, शांत हो गई, असमय ये शांत हो जाती है ज्योत, या किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है या खंडित हो जाती है ये ज्योत, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। इस प्रकार की अगर त्रुटि हो गई है, इस प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि गलती से ये जो ज्योत है वो शांत हो गई है, और फिर दोबारा से संकल्प लेकर आपको इस ज्योत को प्रज्वलित करना चाहिए और फिर आपको ध्यान पूर्वक ये प्रयास करना चाहिए कि फिर दोबारा से ऐसी त्रुटि जो है वो आपसे ना हो। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत का ये जो दीपक है वो प्रज्वलित किया है तो फिर आपके घर के पट जो है वो कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। यानी कि घर में कोई भी नहीं है और अखंड ज्योत जल रही है तो इस प्रकार से इस विधि को आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि हमेशा घर में एक ना एक व्यक्ति प्रेजेंट होना चाहिए उस अखंड ज्योत का ध्यान रखने के लिए, उस अखंड ज्योत का ख्याल रखने के लिए। माता रानी की एनर्जीज को आप अपने घर में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें अपने घर में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। इसी वजह से आपके घर के दरवाजे पे, मेन गेट पे कभी भी लॉक नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में कोई भी व्यक्ति जो है वो फिजिकली प्रेजेंट ना हो। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो बाती है वो बुझने लगी है या फिर वो जो बाती है वो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में आपको उसी ज्योत के साथ में, जो ज्योत प्रज्वलित है उसी के साथ में आप एक और ज्योत जो है वो साइमल्टेनियसली उसी दीपक में प्रज्वलित कर सकते हैं, ताकि पहली वाली ज्योत के शांत होने से पहले
दूसरी एक फ्रेश नई जोत जो है वो वहाँ पे प्रज्वलित हो जाए, ताकि कोई भी जोत जो है वो इस दिए में शांत ना हो, बुझे ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो जोत है वो अगर किसी भी प्रकार से खंडित हो रही है या किसी भी प्रकार से उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपके मन में जो आपकी भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए, वो साफ होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कोई भी संकल्प लेकर माता रानी का किसी भी प्रकार की रेमेडी को करते हैं, उपाय को करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ, बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है वो आपको अपनी लाइफ में मिलता है। नवरात्रि के ये जो पावन अवसर होते हैं, ये एक बहुत ही खास समय होता है कुछ खास प्रयोगों को करने का अपनी लाइफ में, क्योंकि नव दुर्गा का ये जो स्वरूप है वो माँ काली भी है, वो माँ सरस्वती भी है, वो माँ लक्ष्मी भी हैं। तो ये जो समय माना गया है, नवरात्रि का ये जो पावन अवसर माना गया है, इस समय के दौरान अगर आप कुछ खास प्रयोग कर लेते हैं, आप कुछ खास विधियां कर लेते हैं, तो पूरे साल आपकी ये जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो बनी रहती हैं। तो कुछ खास चीज़ों का उपयोग आपको इस समय के दौरान अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, आपकी लाइफ में अगर बार बार चुनौतियाँ, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, माता रानी के आशीर्वाद से कुछ रेमेडीज़ करके आप इन सभी दिक्कतों का जो सामना है वो कर पाते हैं। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।